Hello students, I am Ashish Kumar. This is class 7 and this is the first lecture of chapter 1 subject science whose name is nutrition in plants. दोनों में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। एनिमल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको न्यूट्रिशन प्लांट्स का कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल्स एज chemical energy. The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. मतलब क्या हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी को क्या चाहिए? भोजन। क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या करते हैं? अपनी लाइफ प्रोसेसेस को डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और भी सारे जितना भी काम हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबको करने के लिए, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, कुछ भी करने के लिए, सारे लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, काम को करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, सब चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और वो फूड कहाँ से लेते हैं? ओवर और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स से ही लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन तैयार करता है, इन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाता है, हमारे खाने योग्य बनाता है, पचाने योग्य बनाता है और हमें एनर्जी देने के लायक बनाता है। कौन? प्लांट्स। इसलिए सबसे मेन चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स कैसे अपने आप को अपना नरिशमेंट करता है और प्लांट से कैसे हम लोग होते हैं, वो बाद में इसके बाद पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं। तो फूड मटेरियल जो होता है वो तैयार, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर एक प्राणी को, सबको चाहिए क्या? फूड चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए, प्रोसेस करने के लिए चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल्स एज केमिकल एनर्जी। और जो हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या कुछ भी फल सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी होता है, ग्लूकोज होता है, वो केमिकल के रूप में रहता है। जैसे ग्लूकोज का होता है ना C6H12O6, तो वो ग्लूकोज हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से। वो हम फूड से प्राप्त करते हैं, जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम अपने बॉडी के लिए जो यूटिलाइजेशन करते हैं, जो फूड लेते हैं और जो एनर्जी का यूज करते हैं, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। जिसको हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पोषण। पोषण, पालन पोषण बोलते हैं, वही पोषण। इसमें से एक बार पॉइंट किया हुआ हूँ, देखिए। ह्यूमन्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स ये होता है जिनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो अपने से भोजन अपना तैयार करते हैं, ना केवल अपना तैयार करते हैं बल्कि और भी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, खासकर जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने से खाना पूरा तैयार नहीं कर पाते हैं। ग्रीन होते हुए भी उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद भोजन तैयार करते हैं, तो उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमन्स जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम लोग डिपेंडेंट हैं। अब है न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple inorganic substances। तो इनऑर्गेनिक होता है, वाटर है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेता है, मिनरल्स को लेता है, सनलाइट को लेता है, लाइट एनर्जी सनलाइट की जो होती है उसको लेता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या बना देता है? अपने फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक बना देता है, हमारे खाने योग्य। तो इस प्रकार का जो करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें मेनली कौन पार्ट लेता है? प्लांट्स लेते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। ये लैटिन वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब पालन पोषण, संचालन, नरिशमेंट।
तो ऑटो मतलब सेल्फ नरिशमेंट, वो खुद से अपना पालन करते हैं, खुद से अपना पोषण करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कौन? प्लांट्स। नेक्स्ट, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। क्यों ग्रीन प्लांट्स क्यों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं? इसलिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स है तो उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट उसमें होता है और वो पिगमेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉफ उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड कन्वर्टिंग सिंपल सब्सटेंसेस लाइक H2O, CO2 इन देयर सराउंडिंग्स। तो वो क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। ये पहले बता चुका हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो इनऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिक में चेंज कर लेता है और भोजन तैयार करता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कितनी मोटी बुक होती है 11 क्लास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेल से आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही जानना है, ऑर्गेनिक उसे ही बोलते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, और इनऑर्गेनिक को हम लोग अपने फूड के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। उनमें कार्बनिक कंपाउंड नहीं होता है और इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में कार्बनिक कंपाउंड होता है और इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। फिलहाल अभी इतना ही जानना है। इसके बाद कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कोई न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर न्यूट्रिशन का क्या मतलब हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ तो आप लोग जरूर पढ़े हुए हैं 6th क्लास में। न्यूट्रिएंट्स किसे करते हैं? हम लोग दूध के बारे में बोलते हैं कि 5 विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, तो वही तो है न्यूट्रिएंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब फूड के कंपोनेंट हैं। हम लोग फूड से लेते क्या है? फूड तो लेते हैं, फूड से क्या मिलता है? फूड से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फूड से मिलता है हमको प्रोटीन्स, प्रोटीन से हमको मिलता है शक्ति, काम करने का। प्रोटीन, फैट्स नहीं होगा तो फिर दुबले पतले हो जाएंगे। विटामिन्स भी चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है तो आँख में जो है कमजोरी आ जाती है, धुंधला दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। तो विटामिन भी चाहिए जो फूड से हमको मिलता है। तो ये सारा जो विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब सारा क्या है? सब न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। क्या करता है ये? विच इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क। तो हमारे शरीर का जो डैमेज पार्ट है उसको क्या करता है? ये रिपेयर करने का काम करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, हमारे शरीर को ग्रो करवाने का काम करता है। हमारा शरीर ग्रोथ डेवलप जो करता है, कहाँ से करता है? वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स नहीं कमी होती है तो हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं तुम ये गोलियां लिख देते हैं, जिसमें सारा जो चीज़ की कमी होती है उस चीज़ से रिलेटेड वो दवाई लिख देते हैं, उसको अलग से खाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ जानना है कि सारे हम लोगों को एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, और इसके बारे में और डिटेल से फोटोसिंथेसिस वगैरह आगे और भी आते जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और भी बहुत सारा टॉपिक है, इसको आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।